अस्सलाम वालेकुम ज़मींदार दोस्तों, मैं हूं नवीद हसन एग्रानोमिस्ट। ज़मींदार दोस्तों, आज मैं राइस के हवाले से एक बहुत अहम पैगाम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं। ज़मींदार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पिछले कुछ सालों से जो एक हमारे मुंजी के एरिए में सबसे ज़्यादा लगने वाली वैरायटी है 1509, उसके हवाले से है कि उसमें कुछ पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि मूंजी में जो जब पॉलिनेशन का अमल होता है तो उसमें सिट्टे के अंदर, उसकी मुंजर के अंदर दाने खाली रह जाते हैं। तो दाने खाली क्यों रहते हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, उस टाइम मौसम कैसा होना चाहिए, बेहतर मौसम क्या है जिसकी वजह से दाने खाली कम अज़ कम रहें, टम्परेचर आइडियल उस टाइम पॉलिनेशन के टाइम पे क्या होना चाहिए, उसमें बाकी मौसमी असरात, बारिशें वगैरह, आंधी तूफ़ान वगैरह का क्या असरात हैं, और दिन का आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए जिससे वो बेहतर से बेहतर जो है वो उसकी नर मादा का मिलाप हो, रात का बेहतर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, किस टाइम पे वो होते हैं, पोलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। आज के इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आज ये चीज़ों कवर करूँगा। ज़मींदार दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें कि पॉलिनेशन का जो बेहतरीन जो टाइम है या दिन के 24 घंटों में किस टाइम पे होता है, तो वो 10 से ले कर 11 बजे तक का सुबह जो है वो आइडियल टाइम है। उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन का अमल होता है, लेकिन ये 10 से लेकर 2 बजे तक भी चलता है। पॉलिनेशन का जो मरला है, पॉलिनेशन की जो टाइमिंग है, जो नर मादा का मिलाप है, और कई जगह पे अगर मौसम बेहतर हो तो ये 4 बजे तक भी वो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। उसके अलावा इसमें मतलब ये प्रोसेस होता कैसे है, ये दाना जो भी हर दाना जो है मुंजर में जितने भी दाने होते हैं उन हर दाने के अंदर नार और मादा दो होते हैं, और नार और मादा पहले दाना खुलता है और उसके अंदर से वो नार और मादा के जो दो हिस्से होते हैं उसके सेपरेट होते हैं, वो बाहर निकलते हैं और वो बाहर ओपन हवा में वो अपने आप का क्रॉस करते हैं, और जिससे वो क्रॉस करने के बाद वो दाना फिर उसके बाद बंद हो जाता है। अब वो क्रॉसिंग का टाइम कितना होता है, दाना खुलने के बाद से लेकर 30 सेकंड से लेकर 9 मिनट के अंदर अंदर वो दाना जो है ना वो खुल के वो क्रॉस हो के और दाना दोबारा वो बंद हो जाता है। अब कई जगहों पे दाना मतलब बंद होने का जो टाइम है वो 20 मिनट से लेके आधा घंटा भी है, लेकिन जो उसका नर्म और मादा का जो क्रॉस है, जो पॉलिनेशन का अमल है, जो फर्टिलाइजेशन का अमल है, वो तकरीबन ज़्यादातर आधे मिनट से लेके वो 9 मिनट के अंदर अंदर पूरा हो जाता है, और उसके बाद वो 20-25 मिनट बाद वो दाना जो बंद हो जाता है। जैसे ही वो दाना बंद हो जाता है उसके बाद फिर वो जो नर और मादा जो उसके बूर है वो उसका कलर तब्दील हो जाता है और वो नीचे लटके जाते हैं। उसके बाद जो है हमें उससे वो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। उसके अलावा अब इसमें टेम्परेचर कितना अफेक्ट करता है, क्योंकि ये टेम्परेचर की बेस पे हमने डिसाइड करना है कि जब हमारी मूंजी जो है वो ख़ासकर 1509 वैरायटी जो जब वो पॉलिनेशन की टाइम स्टेज पे जाए, वो सिटा निकालने की स्टेज पे जाए, तो उसके बाद उस टाइम पे हमने उस टाइमिंग का इस हिसाब से रखना है कि उन दिनों में हमारा टेम्परेचर कितना होगा, उस हिसाब से हम अपनी फसल लगाते हैं। अदरवाइज़ हर फसल मौसम में अगर लगा दें तो पिछले कुछ सालों में जिन्होंने अगेती 1509 वैरायटी लगाई हुई थी तो उनकी पैदावार बजाय वो 60-70 मन के वो 5-6 मन 3 मन तक भी इतनी पैदावार भी कम हो गई थी। वो सिर्फ वजह क्या थी कि जब उनकी पॉलिनेशन हुई तो उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर टेम्परेचर दिन का टेम्परेचर 35 से ज़्यादा है और रात का 30 से ज़्यादा है तो वो यकीनन हमारे वो जो नर है उसको वो डैमेज करेगा, उससे बहुत ज़्यादा जो नर वाला हिस्सा है वो हर दाने का वो डैमेज हो जाएगा, वो उससे ज़्यादा मुतासर हो जाएगा। इसलिए अब आइडियल टेम्परेचर इसमें क्या है, ये इसमें आइडियल टेम्परेचर वो 24 से लेके मतलब 24 से ऊपर होना चाहिए, तो फिर वो हमारे लिए वो आइडियल टेम्परेचर होगा। और अगर ये 24 से नीचे आ जाए टेम्परेचर, दिन का 24 से नीचे हो और रात का 21 से नीचे हो,
तो फिर भी ये जो हमारा जो सीटा निकलने का अमल है या ये फूल बनने का, ये मतलब नर मादा के क्रॉस का जो अमल है, वो 12 से 13 दिन वो लेट हो जाता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में भी नहीं लगा सकते मूंजी के, जो जिन दिनों में पॉलिनेशन होनी है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, और इससे भी वो मुतासर होती है। अब इसमें और वजूहत कौन सी होती है, टेम्परेचर के साथ साथ ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो भी मुतासर करती है, और वो कुछ टाइम के लिए, अगर वो लंबे टाइम के लिए बारिश हो तो उससे भी हमें जो है वो हमारे पोलिनेशन का अमल जो है वो मुतासर हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर हवा और आंधी वगैरह हो तो वो भी इसको सारे प्रोसेस को जो मुतासर करती है। आंधियों से वो उसका जो नर मादा वो डैमेज हो जाता है, वो जिसकी वजह से हमारा जो दाने हैं वो खाली रहते हैं। अब हम इस सारे मरले में कर क्या सकते हैं? एक तो हमें कि पनीरी की टाइमिंग, मूंजी की टाइमिंग इस हिसाब से रखनी कि जिन दिनों में इसने पॉलिनेशन पे आना है, नर मादा के मिलाप की स्टेज पे आना है, उन दिनों में जो आइडियल टेम्परेचर है वो 30 से 33 डिग्री के दरमियान हो। दिन का टेम्परेचर 30 से 33 के दरमियान होगा तो वो सबसे बेहतरीन टाइम है इसके नर मादा के मिलाप के लिए, और उससे वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो दाने हैं वो फिल होंगे और उससे पैदावार अल्टीमेटली बेहतर हो। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, खेत में उन दिनों में नमी कम ना होने दें, पानी की कमी ना आने दें। पानी आपका तकरीबन उस टाइम पे 2 इंच तक पानी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा पानी लगाने से इसमें फंगल डिजीज़ आ जाएंगी, आपको जो ब्लाइट ब्लास्ट वगैरह का अटैक ज़्यादा आ जाएगा, उसको फिर कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुनासिब मिकदार में पानी होना चाहिए। पानी अगर नहीं रखेंगे तो मसला होगा। उसके अलावा क्या एक करने वाली एहतियात है कि हम 10 बजे से लेके 2 बजे तक अपने खेत में जाएं ना। मतलब जाने से मुराद है खेत में किसी किस्म का कोई स्प्रे वगैरह उस टाइम पे ना करें, क्योंकि उस टाइम पे उसके जो वो हर दाने का जो मुंह है वो खुला होता है, और जब दाने का मुंह खुला होगा उसके नर और मादा ओपन होंगे, तो उस टाइम पे अगर आप वैसे गुजरेंगे, ज़्यादा आंधी आएगी या बारिश ज़्यादा होगी, या उस टाइम पे कोई आप स्प्रे कर देते किसी फंजीसाइड का या कोई सख्त स्प्रे करते हैं, उससे भी आपका नर डैमेज होने का वो ख़दशा होता है। अगर नर डैमेज हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो आपका जो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये आज का दोस्तों, उम्मीद है आपको ये आज का मैसेज पसंद आया होगा, और आपके ज़हन में किसी किस्म का इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप दोस्त कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।